पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त कराना था। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था को ठुकरा दिया। इस संस्था ने समाज में तर्क संगत विचारों को फैलाया और धार्मिक नेताओं के रूप में उच्च वर्ग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सत्य शोधन समाज पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन था। राजनीतिक सवालों पर बोलना उसमें सख्त मना था। ये महात्मा फुले का जनता पर प्रभाव और अनूठी कार्यशैली थी कि सत्य शोधन समाज को पांव जमाने में देर न लगी। स्थापना के कुछ महीनों में मुंबई और पुणे के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी शाखाएं स्थापित होने लगी। कोल्हापुर के शासक शाहू महाराज ने इस संस्था को भरपूर वित्तीय और नैतिक समर्थन दिया। सत्य शोधन समाज की मान्यताएं थी, भक्त और भगवान के बीच किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं। बिचौलियों की तरफ से लादी गई धार्मिक दास्तां को नष्ट करना और सभी जातियों के स्त्री पुरुषों को शिक्षा उपलब्ध कराना। सत्य शोधन समाज के प्रमुख उद्देश्य थे पुरोहित सूदखोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को खत्म करना, पिछड़ों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए उनमें एकजुटता का भाव पैदा करना, धार्मिक और जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, पढ़े लिखे पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। कुल मिलाकर ये सामाजिक परिवर्तन के घोषणा पत्र को लागू करने का कार्यक्रम था। पिछड़ी जातियों को ज्योतिबा फुले पर भरोसा था। इसकी सबसे बड़ी वजह शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके काम थे। इसीलिए सत्य शोधन समाज को उन्होंने हाथों हाथ लिया। कुछ ही सालों में उसकी शाखाएं मुंबई और पुणे के शहरी, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने लगी। एक दशक के भीतर वो संपूर्ण महाराष्ट्र में पैठ जमा चुका था। समाज की सदस्यता सभी के लिए खुली थी। अति पिछड़ी जातियां तेजी से उससे जुड़ने लगी। लोगों ने शादी ब्याह, नामकरण ऐसे अनेक अवसरों पर पुरोहितों को बुलाना छोड़ दिया। इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ। 1873 में प्रकाशित ये पुस्तक आज भी समाज में हो रहे भेदभाव पर खरी उतरती है। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसी क्रांतिकारी विचारक का आभारी है।